सभी नमस्ते। इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 6, 9, 15, 19, 30 और 32 ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा इस प्रैक्टिस सेट में 34 क्वेश्चन और 36 क्वेश्चन करंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाए। सभी को नमस्ते, तो स्वागत है सभी का हमारी 10 मिनट प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंदर। इसमें हम पूरा प्रैक्टिस सेट आपका 10 मिनट के अंदर लगवाते हैं और आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कर पाएं, इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपको इस प्रैक्टिस सेट की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चाहते हैं जीएस के प्रैक्टिस नंबर 4-11 में। इससे पहले मैं इसी चैनल पर हिंदी के 6 प्रैक्टिस सेट आपके लगवा चुका हूं और जीएस के जो है वो 3 प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जीएस का प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी 28 को मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश एशियान देश का जो है आपका सदस्य नहीं है। तो पहले हम बताइए कि एशियान में कितने देश हैं। भाई एशियान में जो आपके ग्रुप ऑफ देश हैं वो 10 है। कितने आपके 10 दे रखे हैं। अच्छा, इसमें कौन सा आपका देश नहीं है? भाई मलेशिया है, बिल्कुल है, इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन जो भारत है वो एशियन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो भैया वो आपका लखीमपुर खीरी में है। कहां पे आपका? लखीमपुर खीरी में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो भैया मौर्य काल में कौन सा था आपका? तक्षशिला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो भैया इसके मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने लिखी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अवस्थित है। तो भैया इसका जो सही आंसर होगा गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर सही होगा गाजियाबाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है। तो भैया इसका सही आंसर होगा बुलंदशहर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 8 के बारे में। क्वेश्चन 8 बोल रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी कहां पर स्थित है। तो ये आपका आंसर होगा लखनऊ से होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 के बारे में। क्वेश्चन 9 बोला है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो है वो कहां से ली गई है। तो सभी लोग अब इसका आंसर करें। भाई समवर्ती जो सूची है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहां की गई थी भैया? है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। कह रहा है एक जुते हुए खेत की खोज कहां की गई थी। तो ये आपकी कालीगंगा में मिली थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 बोला महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, मतलब किसके काल में हुआ था। तो भैया ये जो है वो मल्लों के काल में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन था। तो भैया उसमें आपका जो अकबर था। कौन था आपका? अकबर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन 13 बोला है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो भैया उसमें जो था मोहम्मद शाह था। कौन था आपका? मोहम्मद शाह था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन 14 बोला है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ था। तो भैया जो था 1813 में समाप्त हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। भैया आपको जो लगातार 6 वर्ष तक सबसे ज्यादा बार जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो कह रहे हैं आपके अबुल कलाम आजाद। कौन रहे आपके? अबुल कलाम आजाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम बारिश होती है। तो भैया आप सभी लोग बताएंगे सबसे कम बारिश कहां होती है। सबसे कम बारिश होती है लेह में। कहां होती है? लेह में होती है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता है। तो कहां नहीं जोड़ता है? भाई इसको भी जोड़ता है, आपका मडगांव को भी जोड़ता है, रत्नागिरी को जोड़ता है, लेकिन बेलगांव को नहीं जोड़ता है। बेलगांव को नहीं जोड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन 18 बोला निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो भैया नंदा देवी है, बिल्कुल आपका कामाद भी है, त्रिशूल भी है, लेकिन जो आपका गोसाई थान है ये आपका भारत में अवस्थित नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान अवस्थित हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कहां पे पंपास घास के मैदान। ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहां मिलते हैं? आपके अर्जेंटीना में। तो भैया क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील है। तो भैया सबसे गहरी झील कौन सी है?
बैकाल है। कौन सी है? बैकाल है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस बारे में। करें निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, कितनी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमारे ओजोन परत को प्रभाव डालती हैं, हमारे ओजोन परत को नष्ट करती हैं। तो आप सभी को सबके नाम पता होने चाहिए। आप सभी लोग इसी चैनल में जाकर आप शॉर्ट्स चैनल में जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रीन हाउस गैसेस की ट्रिक मिल जाएगी कि ओ मीना कल काजल लगाना, वहां पे आपको सभी गैसेस के नाम याद हो जाएंगे। देखिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं कि 21 का आंसर नंबर ए जो है वो सही होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का यूज होता है उसको हम क्या करते हैं? बताइए, क्या उसको आपका एनोमीटर कहते हैं? नहीं। क्या आपको कोलोरोमीटर कहते हैं? नहीं। क्या अल्टीमीटर कहते हैं? नहीं। इसका सही आंसर होगा लक्समीटर। वही प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? लक्समीटर के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 23 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। और भैया आपको बता दें कि आपकी ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। क्या होती है आपकी? ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 24 बोला है कि पुच्छर तारे की पूंछ किस दिशा में से होती है? तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर ए से होगा कि पुच्छर की जो आपकी पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बारे में कह रहा है मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 हुआ था और उसके बाद जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो आपका 1980 हुआ था। उससे आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपका 1969 में 14 बैंकों हुआ था और आपका जो 1980 है उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भैया इसका 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? तो भैया इसका सही आंसर होगा क्यूबा को कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 27 के बारे में। क्वेश्चन 27 बोला कि नाबार्ड अवस्थित आया था। भाई नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1982 में हुई थी। देखते हैं 28 में बैरोमीटर होगा? नहीं। क्या आपका हाइड्रोमीटर होगा? नहीं। क्या बैरोमीटर होगा? नहीं। इसका सही होगा एनोमीटर। क्या होगा? एनीमोमीटर होगा। क्वेश्चन 29 के बारे में कह रहा है भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित किया गया है? तो अभी आपको करंट में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका सूरत में किया गया है। कहां किया गया है? सूरत में किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। देखिए क्वेश्चन 30 का कह रहा है निम्नलिखित में से कहां शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपको बता दें ये सहारनपुर में किया जाता है। कहां किया जाता है? सहारनपुर में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 31 के बारे में। क्वेश्चन 31 बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो आप सभी लोग इसका बताएं कि कौन सी नहीं रही है। देखिए आपको बताते हैं गिरिब्रिज भी रही है आपकी, और ऑप्शन नंबर बी राजगिरी भी रही है और पाटलिपुत्र भी रही है, लेकिन जो कौशाम्बी है वो आपकी मगध की राजधानी नहीं रही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 32 का। क्वेश्चन 32 बोला है कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो पहला हिंदी पत्र था वो था आपका बनारस अखबार। कौन सा था आपका? बनारस अखबार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो भैया ये आपका लखनऊ में है? नहीं। इज्जतनगर में है? नहीं। बरेली में भी नहीं है। ये आपका कानपुर में है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 34 के बारे में। क्वेश्चन 34 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहां पे है? तो भैया इसका सही आंसर होगा इटावा में है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपसे। यहाँ 35 क्वेश्चन के बाद जो आपके करंट क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन 35 बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की गई है? तो भैया इसका आंसर मेलवेयर होगा? नहीं। DDoS होगा? नहीं। रैनसमवेयर होगा? नहीं। स्मिथिंग स्नैक, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में एजेटिव पूछ ले, क्योंकि भैया क्या है ये आर्मी से भी जुड़ा हुआ है और आपका ये पहली महिला के बारे में बात कर रहा है। देखिए कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? तो भैया इसका सही आंसर होगा फातिमा वसीम। कौन है आपकी? फातिमा वसीम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 में गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। चलिए अब बात करें क्वेश्चन 38 के बारे में। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा हार्मोन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके जीएस के पहले भी प्रैक्टिस में दे चुका हूं। आप सभी लोग अगर उनको देखते होंगे तो आप इसको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। चलिए आप सभी का धन्यवाद, आपने इस प्रैक्टिस को पूरा देखा।
आपको इस प्रैक्टिस सेट की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।